देखो, जीवन में अगर आपको धन की इच्छा हो, इस संसार में हर व्यक्ति धन की कामना करता है। हर किसी को लगता है कि हमारे पास में बहुत सारा पैसा हो जाए, बहुत सारा धन मिल जाए तो जीवन सफल हो जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। तो हर व्यक्ति पैसे कमाने के लिए भाग रहा है, दौड़ रहा है, काम कर रहा है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसको धन ना चाहिए। अगर आपको भी धन चाहिए तो ये 5 काम अवश्य करिएगा। अगर आपने अपने जीवन में इन 5 कार्यों को किया तो जीवन बड़ा ही सुंदर हो जाएगा, खुशहाल जीवन हो जाएगा। तो धन प्राप्ति के लिए आज हम कुछ विशेष 5 बातें आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके परिवार के संपूर्ण सदस्य सुखी रहेंगे, धनवान आप हो जाएंगे, घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, बरकत होगा। जो पैसा आप कमाते हैं, जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है, ऐसे भी कई लोग कहते हैं। लेकिन आपको चाहिए कि जो हमने कमाया वो बना रहे, खर्च भी हो लेकिन घर में भी बरकत रहे। तो ये 5 काम ध्यान से सुनिएगा। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, ये 5 कार्य को अवश्य करिएगा। सबसे पहली बात है जप। दूसरे नंबर में तप कहा गया। जप करना, तप करना, ध्यान करना, पाठ करना और उसके बाद में भगवत आरती करना। जप क्यों करना चाहिए? जप का अर्थ क्या है? अगर आप भगवान के भक्त हैं, जो भी भगवान को आप मानते हैं, आपके राम जी इष्ट हो सकते हैं, आपके कृष्ण जी इष्ट हो सकते हैं, अपने इष्ट के नाम का निरंतर जप करना, स्मरण करना, माला लेकर के भगवान के नाम का सुमिरन करना, इसे कहते हैं जप करना। अगर आप निरंतर भगवत नाम जप करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो इससे आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा? जप और धन का क्या कारण है? जप और धन जुड़ा हुआ है। जप करने से क्या धन की प्राप्ति होगी? कई लोग ये भी सोच सकते हैं। लेकिन हाँ, जप अगर आप करते हैं, अपने इष्ट के प्रति निष्ठ होकर के अपने प्रभु का नाम सुमिरन करते हैं, तो आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। आप जो भी मनोकामना भीतर रखते हैं वो कार्य पूर्ण हो जाता है। भगवान के नाम जप करने से आपकी अंतःकरण शुद्ध होगा और अंतःकरण शुद्ध करके किए गए हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो जप करना अति आवश्यक है। दूसरे नंबर में मैंने आपसे निवेदन किया, तप करिए। तपस्या का अर्थ क्या है? आप भगवान की सेवा करिए। एक प्रकार से तपस्या, पहले के जमाने में लोग हजारों वर्ष तक एक आसन में बैठ करके ध्यान लगाते थे, तपस्या करते थे। एक आसन में बैठ करके निरंतर प्रभु का स्मरण करना इस समय में संभव नहीं हो पाता है। तो तपस्या कैसे करना? कम से कम 15 दिन में एक बार, कम से कम 7 दिन में एक बार तो आप अपने भगवान के लिए व्रत कर ही सकते हैं। व्रत भी तपस्या समान है। तीसरे नंबर में हमने आपको निवेदन किया, ध्यान करिए। अपने प्रभु का चिंतन करना। आपके भगवान, जिस भगवान को आप मानते हैं, जिनको आपने अपने घर में रखा है, पूजा करते हैं, उनका ध्यान करिएगा। नेत्र बंद करके प्रभु के लीलाओं का चिंतन करिएगा, उसे ध्यान कहते हैं। और चौथे नंबर में पाठ कहा गया। आप भगवान की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो बैठ करके थोड़ी देर एक आसन में बैठ करके कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा, जितना आपके पास में टाइम है, पाठ करने के भी नियम बनाइए। पाठ में आप कोई भी पाठ कर सकते हैं। बहुत सारे स्तोत्र हैं, स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। श्री सूक्त पढ़ सकते हैं, श्री स्तव पढ़ सकते हैं। भगवान कृष्ण जी के कृपा प्राप्ति के लिए कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। राधा रानी की कृपा प्राप्ति के लिए राधा रानी का कृपा कटाक्ष स्तोत्र पाठ कर सकते हैं। और 5वें नंबर में कहा गया भगवत आरती। अगर आप अपने घर में भगवत सेवा करते हैं तो आरती अवश्य करिएगा। जिसके घर में घंटी बजा करके, दीप जला करके भगवान की आरती किया जाता है,
उसके घर में दरिद्रता नहीं आ सकती। अगर आप अपने घर में भगवान की सेवा इस 5 प्रकार से करते हैं तो आपके घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं हो पाएगा, आपका घर धन धान्य से भरा रहेगा, लक्ष्मी जी की अपार कृपा बरसेगी। तो मैंने अभी आपको धन प्राप्ति के 5 साधन बताए, ये आप अवश्य करिएगा। आपके जीवन में जो बदलाव होगा आपको स्वयं को महसूस होगा। एक बार जोर से बोल दीजिए ना, राधे।